राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस शॉर्ट सेशन में प्रयास करूंगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम जो है वो 21 तारीख से यानी आज से ही प्रारंभ हो चुका है। जो आपको ऑनलाइन विस्तृत आवेदन भरना है उन सब के बारे में जानकारी और साथ साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बिल्कुल तैयार रखने हैं, क्योंकि इसका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा मित्रों। अभी तो ऑनलाइन आप क्या करेंगे, विस्तृत आवेदन पत्र को भरेंगे और 100 रुपये उसकी निर्धारित शुल्क है, उसको आप जो है ऑनलाइन ही जमा कराएंगे, है ना। और विस्तृत आवेदन पत्र जो भरेंगे आप, उसकी आपको प्रिंट लेनी है और फिर जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट का काउंसलिंग होगी रियल मायने में, उस समय आपको सारे दस्तावेज जो हैं वो चेक करवाने हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इस तैयारी में हैं निश्चित तौर पर। तो अभी कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, यानी अभी डॉक्यूमेंट किसी कमिटी के सामने आपको रखने नहीं है। ये मामला 30 तारीख के बाद आपको फिजिकल वेरिफिकेशन वाला मामला होगा, है ना। यानी डॉक्यूमेंट्स को आपके देखे जाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, लेकिन अभी आपको ऑनलाइन जो है विस्तृत आवेदन को फिलअप करना है। तो वो पूरी जानकारी आज इस वीडियो में दे रहा हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। आप जब जाएंगे तो जो टीम होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, उनके पास कौन सा एक फॉर्म होगा, वो उस फॉर्म के आधार पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे और आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो जिन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो उपयोगी है वही देखें, ना तो व्यूज़ बढ़ाने। बार बार इसलिए बोलता हूँ कि 1000 में से 1-2 लोग ऐसे होते हैं, सर आप अब क्या समझाएं उन लोगों को, उनके लिए शब्द नहीं है। आप मत देखिए ना, क्या फ़र्क पड़ जाएगा आपका 1-2 व्यू से, क्या हो जाएगा, मत देखो आप, है ना। और आप अगर कहीं डिस्टर्ब होते हैं तो मत देखिए यार प्लीज़। लेकिन वो लोग जो जुड़े हुए हैं और उनको इस जानकारी की आवश्यकता है, उनके लिए बैरियर न बने आप। ठीक है दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ते हैं अपन। देखिएगा, ये 20/6/2023 का एक नोटिफिकेशन है मित्रों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का, जिसमें ये सारी बातें तो लिखी हुई है भाई, इतने इतने अभ्यर्थी लिए गए हैं। खास बात यह है, दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र दिनांक, ध्यान रखना, दिनांक 21/6/2023 यानी आज से ही से 30/6/2023 तक, ध्यान रखना, डेट ध्यान रखना, ठीक है। लगभग ये 9-10 दिन आपको दिए गए हैं। 30/6/2023 तक ऑनलाइन ही भरेंगे सत्यापन हेतु, दस्तावेज सत्यापन हेतु जो सूचीबद्ध अभ्यर्थी है। सूचीबद्ध अभ्यर्थी का मतलब जिनके रोल नंबर छप गए हैं 2 गुना में, उन सभी को क्या करना है, अपना एक विस्तृत आवेदन भरना। अब यहां पर कोई डॉक्यूमेंट अभी फिलहाल अपलोड नहीं करना वाला मामला, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक विस्तृत आवेदन पत्र जो है वो वहीं भरना है, ऑनलाइन ही भरना है। विस्तृत आवेदन पत्र कौन सा होगा वो मैं आपको भी आगे बता रहा हूं, ठीक है। तथा दस्तावेज सत्यापन का शुल्क भी ऑनलाइन जमा कराएंगे। अब दस्तावेज सत्यापन का शुल्क और है 100 रुपये। अब इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, है ना, क्योंकि आप सोचिए मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अब ये नियम है, उक्त विस्तृत आवेदन को भरने के लिए अभ्यर्थी को अपनी एसएसओ आईडी पर, ध्यान रखना, अपनी एसएसओ आईडी पर जाकर, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर माई रिक्रूटमेंट, उसके बाद डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी पर जाकर संबंधित भर्ती के नाम के लिंक के सामने अप्लाई नाउ पर जाकर विस्तृत आवेदन भर, एक विस्तृत आवेदन खुलेगा वहां, उस आवेदन को आपको भरना है। भरकर 100 रुपये शुल्क जमा करावें। ये खास बात है। अभ्यर्थी उक्त ऑनलाइन विस्तृत आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर इसकी 2 प्रति, ध्यान रखना, 2 प्रति एवं जमा फीस की प्रति, और जो फीस आप जमा कराएंगे उसकी प्रति प्रिंट कर दस्तावेज सत्यापन के लिए अपने साथ लाएगा। जिस समय फिजिकली आपको बुलाया जाएगा दस्तावेज सत्यापन करने के लिए, उस समय आपको 2 कॉपी किसकी, जो विस्तृत आवेदन आप ऑनलाइन भरेंगे 21 से 30 तारीख के बीच में, उसकी 2 कॉपियां प्रिंट होनी चाहिए अपने पास। और 100 रुपये जो आपने फीस जमा कराई उसकी भी प्रिंट लेनी, ध्यान रखना। ये दोनों चीजें आपको चाहिए जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन धरातल पर होगा, ठीक है मित्रों। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन हेतु निर्धारित कार्यक्रम के संबंध में अलग से सूचित किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि 30 जून तक तो ये आपको समय दिया गया है। अब जो आपके फिजिकल वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, वो 30 जून के बाद ही होने वाला है, ठीक है मित्रों। उस समय और आपको बताएंगे। अब जो विस्तृत आवेदन जो है मित्रों, आप सोचिए वो एक फॉर्मेट यहां पर है। आप देखिए, दस्तावेज सत्यापन जांच दल की टिप्पणी, आपके दस्तावेज सत्यापन करने के लिए कम से कम 3 लोगों की एक कमेटी, कम से कम 3 लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी, है ना। उस कमेटी का
पूरा जो आप वो सारा फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, आपका एक एक डॉक्यूमेंट देखेंगे जो आपने ऑनलाइन विस्तृत आवेदन में भरे डॉक्यूमेंट्स, है ना, वहाँ कोई अपलोड नहीं करना, ध्यान रखना, है ना। 10वीं इस वर्ष में की आपने, है ना, इतना पूर्णांक है, इतने प्राप्तांक हैं, इतने प्रतिशत हैं, आपका नाम ये है, वो सारी बातें वो एक बार वेरीफाई करेंगे, ठीक है। ईयर कौन सा है, क्या है, तो उसमें अभ्यर्थी के समस्त दस्तावेजों का मिलान किया गया, दस्तावेज सही पाए गए, हाँ ना, ये टिप्पणी दल का काम है, आपका काम नहीं है, ठीक है। यदि नहीं तो अभ्यर्थी के दस्तावेजों के मिलान उपरांत भिन्नता का पूर्ण विवरण। अब आपके दस्तावेजों में अगर कोई भिन्नता पाई जाएगी तो वो यहाँ पर टिप्पणी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक प्रभारी जो है वो अपने हस्ताक्षर करेंगे, ये सत्यापन दल का काम है। फिर सदस्य के हस्ताक्षर होंगे और एक सदस्य और, यानी कुल मिला के 3 लोगों की कमेटी बनने वाली। ये आपके स्तर की प्रक्रिया नहीं है, ये जांच दल का काम है। अब देखिए, आप सबसे पहले ऐसे प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022, उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2022, है ना, अध्यापक लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय, सामान्य विषय शिक्षा हेतु अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरी जाने वाली सूचना जो लागू उस पर टिक करें और जो लागू नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप देखिए, दस्तावेज सत्यापन का जिला, आपका जो दस्तावेज सत्यापन है वो अपने जिले में ही होने वाला है। जैसे कोई डूंगरपुर का है तो डूंगरपुर, जयपुर का है तो जयपुर, उदयपुर का है तो उदयपुर, राजसमंद का है तो राजसमंद, ठीक है। फिर अभ्यर्थी के रोल नंबर बहुत स्पष्ट आपको लिखना है, ठीक है। अध्यापक लेवल प्रथम, सामान्य है तो सामान्य लिखेंगे और विशेष है तो विशेष पर टिक कर देंगे, ठीक है। अध्यापक लेवल द्वितीय विषय लिखेंगे आप हिंदी के, अगर द्वितीय लेवल का मामला है आप भर रहे हैं तो आप अपना विषय लिखेंगे, हिंदी, गणित, विज्ञान, जैसा भी आपका, अंग्रेजी, संस्कृत, ठीक है। और वो भी आप सामान्य है तो सामान्य में टिक करेंगे, विशेष शिक्षा है तो विशेष शिक्षा में टिक करेंगे। विशेष शिक्षा होने पर MR, VI, HI श्रेणी हमें वहां लिखनी चाहिए और टिक करना है, जहां पर पूछा जाए वहां टिक कर देना है। अब सबसे पहले क्षेत्र के बारे में पूछा गया, एक एक बात कर रहा हूं, आप TSP से है या नॉन TSP से है, जिससे है उस पर आप टिक कर दें, और सुविधा के लिए दूसरे को अगर एक आप काट भी दें तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आधार नंबर आपको यहां पर फीड करने हैं, ठीक है। आवेदन क्रमांक, आपका जो आवेदन आपने पहले भरा था ना आवेदन, ठीक है, जो ऑनलाइन आपने आवेदन भरा था सबसे पहले, उसके क्रमांक, पिताजी का नाम क्या है वो स्पष्ट लिखें, हिंदी अंग्रेजी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अभ्यर्थी का नाम और जन्म तिथि ये बहुत स्पष्ट रूप से भरें, क्योंकि पूरा आवेदन जो है वो हिंदी में है, तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए मित्रों, लिंग के बारे में, माता का नाम आ गया, ठीक है। फिर वर्ग, आप जिस श्रेणी से हैं उस पर आपको टिक करना है, ठीक है। फिर लिंग लिखना है, मेल फीमेल जैसा भी, है ना। और जमा आवेदन शुल्क की राशि, जमा आवेदन शुल्क की राशि कितनी, 100 रुपये, जो भी आपने जमा कराई, ठीक है। फिर देखिए, अब ये चेक लिस्ट का पहला भाग है, ध्यान रखना। और इधर है सत्यापन दल के उपयोगार्थ, यानी ये सत्यापन दल का काम है। और अभ्यर्थी के उपयोगार्थ क्या है, अभ्यर्थी का उपयोग क्या करना है वो यहाँ पर है, इन 2 कॉलम में। सबसे पहले अभ्यर्थी को क्या दस्तावेज तैयार रखना है, ऑनलाइन आवेदन की प्रति, जो आपने ऑनलाइन आवेदन सबसे पहले भरा था, 19 जनवरी से पहले जो ऑनलाइन आवेदन आपने भरा था उसकी प्रति चाहिए, नंबर 1, ठीक है। दूसरा मित्रों, विस्तृत आवेदन की प्रति, विस्तृत आवेदन यानी 21 से 30 जून के मध्य में जो आप ऑनलाइन विस्तृत आवेदन भरेंगे उसकी प्रति चाहिए, ठीक है मित्रों। आधार कार्ड की प्रति चाहिए, ठीक है। और ये दस्तावेज अगर आप 3 सेट में तैयार कर लें तो ज्यादा सुविधा होगी, आप समझना, क्योंकि ये पोस्टिंग के समय में भी काम में आने वाले हैं। अब किसी को लगता है कि सर अभी मैं 2 सेट बना लूं तो कोई बात नहीं, आप 2 सेट बना लीजिए, एक और आवश्यकता पड़ेगी तब बना लीजिए, है ना। तो कम से कम 3 सेट होंगे, ठीक रहेगा। आधार कार्ड की प्रति, संलग्न संख्या लिखनी, जैसे ये 1, 2, 3, ऐसा आपको जो पूरा बंच बनाएंगे ना उसमें भी क्रम से ही, जैसा यहाँ क्रम है 1, 2, 3, 4, वैसा ही आपको क्रम रखना चाहिए। आधार कार्ड की प्रति लिख दी। संलग्न स्वप्रमाणित, संलग्नक जो है यानी जो प्रति है वो स्वप्रमाणित है या नहीं, तो इसमें सब में हाँ ही लिखना है आपको, क्योंकि आप जो भी प्रति लगाएंगे वो सब सेल्फ अटेस्टेड होगी, तो आपको हाँ ही लिखना है इसमें, ठीक है। माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र की प्रति ध्यान रखना, 10th बोर्ड की मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र। अब प्रमाण पत्र और मार्कशीट एक साथ आता है, पहले कुछ वर्षों पहले जो है वो मार्कशीट अलग आती थी, प्रमाण पत्र बाद में आता था, तो जिसके पास जैसी व्यवस्था हो वो आप लगा दीजिएगा, क्रम लगा दीजिएगा आप, ठीक है। उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र की प्रति, है ना, 10+2 की। उच्च माध्यमिक परीक्षा के पूर्णांक कितने मित्रों आपको लिखना है, ठीक है, पूर्णांक लिखना है, फिर प्राप्तांक लिखना है, फिर प्रतिशत लिखना है, 3 बातें करनी है सीनियर सेकेंडरी की, ठीक है। फिर अगला है मित्रों, स्नातक या समकक्ष परीक्षा के समस्त वर्षों या सेमेस्टरों की अंक तालिका तथा उपाधि की प्रति, यानी आप समझिए
फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों की आपके मार्कशीट लगनी है और उसके साथ साथ बीए की आपकी जो डिग्री है वो लगनी है। अब किसी के पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है, यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं दी गई है, तो प्रोविजनल डिग्री भी लगा सकता है। अगर कभी डिग्री घूम गई हो और वो कोई डुप्लीकेट डिग्री इशू कराकर लाया है तो वो भी लगा सकता है, कोई बात नहीं, डिग्री चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और अगर किसी ने सेमेस्टर सिस्टम से ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसके सभी सेमेस्टर्स की अंक तालिका यहाँ लगानी है, ध्यान रखना। फिर स्नातक या समकक्ष परीक्षा के जो पूर्णांक हैं, अब पूर्णांक तो फाइनल ईयर के लिखेंगे, आप जानते हैं, है ना, सभी वर्षों के पूर्णांक एक साथ आ जाएंगे, प्राप्तांक और प्रतिशत, ये हो गए ये दस्तावेज यहाँ पर कंप्लीट। बहुत अच्छी तरह से आप इसको समझ लें। फिर स्नातक परीक्षा के ऐच्छिक विषय आपके क्या क्या है, जैसे किसी के इंग्लिश लिटरेचर है ना, फिर हो सकता है कि उसके सोशियोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, जैसा भी हो, वो तीनों विषय यहाँ लिखने हैं। ऐच्छिक ऑप्शनल विषय लिखने, कंपलसरी नहीं लिखना है, ठीक है। और फिर सब स्वप्रमाणित है ही, हाँ हाँ लिखना है। और यहाँ संलग्नक संख्या लिख लीजिएगा आप, जहां पर संलग्नक संख्या में एक दो चीज बढ़ रही है तो जैसे आप लिखेंगे, जैसे ये जो चीज है इसमें संलग्नक तो अपन ने पहले ही कर दिया, तो उसी संख्या को यहाँ रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मार्कशीट अपन लगा चुके, वही संख्या यहाँ डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर स्नातकोत्तर अगर लागू हो और आपको लिखना है तो यहाँ पर एमए की डिग्री लिख लेनी है ना, यानी एमए की मार्कशीट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा दीजिए पहले, अगर आपने लिखा है तो। स्नातकोत्तर में वही पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत लिखना है। 11 नंबर तक आपकी सारी शैक्षिक योग्यताओं का विवरण है वो आपको देना है। फिर मित्रों 12वें नंबर का जो कॉलम है, अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए डीएलएड या बीएलएड, ये आपको लिखना है। जैसे बीएसटीसी वगैरह आपने जो भी किया है उसकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो मार्कशीट है वो लगानी है, दोनों साथ में, ध्यान रखना, ठीक है मित्रों। और फिर यहाँ पर स्व प्रमाणित है, हाँ करना है, क्योंकि ये जो काम है सत्यापन दल का, ये जो है वो फिर एक एक डॉक्यूमेंट को देखेंगे, कुछ वेरिएशन है तो टिप्पणी लिखेंगे, और जो भी जांच कर रहा है वो अपने लघु हस्ताक्षर करता है हर कॉलम में, है ना, ये आपका काम नहीं है। फिर देखिए राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021-22 के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, जो आपकी पात्रता है, रीट पात्रता का जो प्रमाण पत्र है उसकी प्रति आपको लगानी है। फिर मित्रों 14वें नंबर देखिए, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय, दोनों स्तर में जो भी व्यवस्था है, आपने फर्स्ट लेवल की पात्रता ली है, सेकंड लेवल के लिए या दोनों में ली है, तो वो चीज यहाँ क्लियर करनी है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय के प्राप्तांक और प्रतिशत, है ना, आप पात्रता परीक्षा में कितने अंक लाए थे, है ना, क्या आपके प्रतिशत अंक है, वो भी आपको यहाँ पर लिखने हैं। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल द्वितीय के विषय, भाषा प्रथम आपने क्या रखी थी, भाषा द्वितीय आपने क्या रखी थी, सामाजिक अध्ययन या विज्ञान और गणित जैसा भी यहाँ पर है, हिंदी है तो हिंदी, वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, लिखना है। अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए डीएलएड बीएलएड में प्रवेश तिथि आपको लिखनी, ध्यान रखना, यानी आपने बीएसटीसी में प्रवेश कब लिया था वो प्रवेश तिथि आपको लिखनी है। ये प्रवेश तिथि जो है वो आपके पास होगी, नहीं तो आप जो है अपने संबंधित डीएलएड कॉलेज वगैरह से संपर्क करके प्रवेश तिथि जो है वो आपको ध्यान में होनी चाहिए कि मैंने इस संस्थान में इस तारीख को प्रवेश लिया था, ठीक है मित्रों। अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा के पद के लिए डीएलएड विशेष शिक्षा, है ना, वही एमआर एचआई वीआई जो विशेष शिक्षा में कैटेगरीज हैं, है ना, इनके लिए भी वो बीएसटीसी विशेष शिक्षा में कर रखी, तो उसका दस्तावेज यहाँ पर अपने को लगाने हैं। अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा के पद के लिए वही प्रवेश तिथि चाहिए, सेम वही बात है। अध्यापक लेवल द्वितीय सामान्य शिक्षा के पद के लिए डीएलएड या बीएलएड, बीएड या बीएड एमएड, जो भी आपके पास डिग्री है वो आपको यहाँ पर लगानी है। अध्यापक लेवल द्वितीय सामान्य शिक्षा के पद के लिए डीएलएड बीएलएड बीएड, वही प्रवेश तिथि चाहिए आपने। लेवल द्वितीय के लिए तो आपने बीएड की प्रवेश तिथि क्या है आपके पास, वो आपको लिखनी है, यानी बहुत स्पष्ट है, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए पॉइंट नंबर 22 जो है, अध्यापक लेवल द्वितीय विशेष शिक्षा के लिए बीएड विशेष शिक्षा होनी चाहिए, है ना, वही बीएड विशेष शिक्षा की प्रवेश तिथि होनी चाहिए। अब जो विशेष शिक्षा से नहीं है तो वो डैश कर देंगे वहां पर, समझ गए। आप सामान्य शिक्षा से हैं तो विशेष शिक्षा वाले जो भी कॉलम होंगे उनको डैश 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 कर दीजिएगा, ठीक है मित्रों। फिर 24 देखिएगा, विशेष शिक्षा के पद हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र, ये विशेष शिक्षा के अभ्यर्थियों के लिए उनको यहाँ संलग्न करना है। 25 है मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, मित्रों मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब उसमें देखिएगा कई बार ये होता है कि आपके पास मूल निवास है, बहुत पहले का बना हुआ है और डिजिटल सिग्नेचर वाला नहीं है, तो मेरा ये मानना है कि आपके पास पुराना बना हुआ है वो मान्य है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन
अभी आपके पास समय हो तो आप कम से कम डिजिटल वाला भी एक बनवा सकते हैं, क्योंकि अभी डिजिटल सिग्नेचर वाले जो भी प्रमाण पत्र हैं वो एक प्रकार से ज़्यादा जो है मान्यता प्राप्त माने जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पुराने जो है अमान्य है, लेकिन आपके पास समय है तो ऑनलाइन अप्लाई करके ये बनवा लीजिएगा। आप दोनों साथ में ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मूल निवास जो है 19 जनवरी से पहले का होना चाहिए, आप जानते हैं, क्योंकि फॉर्म की जो लास्ट डेट थी 19 जनवरी 2023 है ना, इस तक आप कहाँ रहते थे वो मूल निवास जो है मामला है। तो पुराना और नया दोनों साथ में सब डिजिटली मैंने अभी बनवाया है, पहले ये था और मैं मूल निवासी यहाँ का हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कहीं बाहर नहीं निकालने वाले, लेकिन आप बनवा सकते हैं। फिर मित्रों, अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र केवल टीएसपी क्षेत्र के पदों के लिए है। तो वो जो लेटेस्ट है आपका टीएसपी का वो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी इनकम एसेट सर्टिफिकेट, यानी आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो वो जो आपकी आय है घर वालों की वो 8 लाख से कम है या ऐसा, वो सक्षम अधिकारी के द्वारा जो यानी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है मित्रों। फिर जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जो है नया पुराना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप कम से कम 3 साल तक अपने उस प्रमाण पत्र को कहीं न कहीं आप देखें बना हुआ होगा। तो अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए वैध अवधि का प्रमाण पत्र हो, मतलब अगर 3 वर्ष तक अवधि जो है वो वैध है, जैसे ईडब्ल्यूएस का किसी ने सर्टिफिकेट बना रखा है तो वो 3 वर्ष तक के लिए एक बार वैलिड है, लेकिन उसके साथ एक शपथ पत्र लगा दीजिए अगर पुराना बना हुआ है तो। अगर वो 3 वर्ष हो रहे हैं अभी तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इससे पुराना है तो हमें पहले ही नया बना लिया जाना चाहिए था, और ये बात 19 जनवरी से पहले की हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी अभी भी आप कर सक रहे हैं, क्योंकि आप उस पुराने के आधार पर नया बनाएं और दोनों साथ ले जाएं। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना है। आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी हैं उनका जाति प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग के परिपत्र 17/10/2022 के अनुसार शपथ पत्र अपने को लगाना है, यानी आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र होने पर, अगर आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का कोई जाति प्रमाण पत्र तो उसके साथ एक शपथ पत्र लगाना है परिपत्र के अनुसार। ठीक है, वो आपको लगा लेना चाहिए। बाकी आप देखिए, मूल निवासी आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थी महिला तथा पुरुष से इस आशय की स्व घोषणा की वह स्वयं तथा उनके पूर्वज राजस्थान के मूल निवासी है, ये स्व घोषणा आपको करनी है, जो आगे स्व घोषणा का दस्तावेज है। विधवा की स्थिति में स्वयं की स्व घोषणा, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र हमें यहाँ होना चाहिए, और पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र 19 तारीख से पहले का होना चाहिए, 19 जनवरी से पहले का, ध्यान रखिए। विवाह विच्छेद परित्यक्ता वगैरह है तो सक्षम जो डिग्री है न्यायालय की वो होनी चाहिए, और वो 19 तारीख से पहले की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पहले भर लिया और डिग्री अब आ रही है तो वैसी आप मान्य नहीं है। फिर आप देखेंगे अगला है संतान संबंधी स्व घोषणा है, वो इस पीडीएफ में उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। विवाह होने पर दहेज नहीं लेने की स्व घोषणा है, वो भी इसमें है, आप आराम से देख सकते हैं, है ना। और ये सब स्व घोषणा जो है वो सादे कागज पर है, कोई ऐसा अलग से स्थिति नहीं है, आपके खुद की घोषणा है। ठीक है। फिर देखिए भूतपूर्व श्रेणी है, तो वो भूतपूर्व श्रेणी से संबंधित जो भी आपके पास प्रमाण है वो उत्कृष्ट खिलाड़ी नियमानुसार वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है। जो दिव्यांगजन है तो उनका अपना मेडिकल सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। आपराधिक प्रमाण पत्र न होने का स्व घोषणा पत्र है। ठीक है कि भाई, और अगर कहीं ऐसी कोई विचाराधीन कार्यक्रम है तो माननीय न्यायालय के आदेश की स्व प्रति उसमें उपलब्ध कराएं। राजकीय सेवा में अगर आप हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब 3rd ग्रेड के लिए तो ऐसा कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन मान लो आप पहले से कहीं एलडीसी हैं या किसी और पद पर हैं तो आपके पास एक जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र नियोक्ता अधिकारी के द्वारा जारी होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है। 2.5 लाख रुपए से कम आय की सूचना भरी तो उस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, और शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यताओं के संबंध में स्व घोषणा पत्र सारा इसमें है, और अभ्यर्थी द्वारा अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। अंतिम शिक्षण संस्थान जो भी है उसके वो आपको चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। इसके अलावा भी 2 गजेटेड ऑफिसर से चरित्र प्रमाण पत्र बनाकर अपने पास रख लेने चाहिए सुविधा के लिए। तो मित्रों ये आज आपको जो जानकारी दे रहा था, है ना। इसके बाद मित्रों अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हैं। ठीक है। और समस्त दस्तावेज उक्त क्रमानुसार चेक लिस्ट के साथ संलग्न करें। जो दस्तावेज लागू नहीं है उसके आगे कॉलम में लागू नहीं अंकित करें। जो हमारे पास लागू नहीं है डैश लिखें या लागू नहीं ऐसा लिख लें। ठीक है। फिर स्थान, दिनांक, मोबाइल नंबर वगैरह है। अभ्यर्थी के द्वारा स्व सत्यापन है, ये भी है। ठीक है। और इसी तरह से आप देखेंगे तो ये आपके सारे स्व घोषणा पत्र के प्रारूप है, वो इस पीडीएफ में है मित्रों। ये पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर रहा हूं, तो आप वहां से भी आराम से देख सकते हैं। और जिन अभ्यर्थियों को इसका ज्ञान है, बहुत अच्छी बात है मित्रों, मैंने भी आपकी ज्ञान की गंगा में थोड़ा सा और गोता मैंने लगा दिया, आपके काम में आ जाए ये जानकारी तो बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों। और बाकी जितने भी हमारे अभ्यर्थी, अब कोई ये कहेगा कि सर आप, अरे यार आप सोचिए जो चीज मेरे पास है वो आप तक नहीं पहुंचाऊंगा,
है ना। मेरे पास एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप तक नहीं पहुंचाऊंगा, ये एप्लीकेशन आपके काम आएगा तो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है ना। तो आपके काम आए, आपके और मित्रों के काम आए, है ना, इसका कोई शुल्क नहीं है। आप तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, समझ में आ जाए तो आगे कुछ चीजें उसमें हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह आप देख लीजिएगा। नॉमिनल स्थितियों में, चार्जेस में कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है मित्रों, उसके साथ ही आप सभी मधुरम हिंदी चैनल से जुड़े रहें। आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा आपसे इसलिए आग्रह है कि मनवार करनी पड़ती है, मैं तो मेवाड़ से हूं इसलिए मनवार करता रहता हूं। किसी को लगे कि नहीं मेरे को मनवार ठीक नहीं लग रही तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे जो कहना है वो मैं कह देता हूं मित्रों, क्योंकि बहुत सारे मित्र हैं जो मनवार करवाते हैं, तो कर लेते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है ना कहीं आपका भी हित होगा और हम आपसे बात करके खुश हो जाते हैं, यही बहुत है हमारे लिए। और टेलीग्राम चैनल में समस्त प्रकार की पीडीएफ, कुछ क्वेश्चनरी या कुछ जानकारियां क्लासेस की वगैरह, ये सब शेयर करते हैं। टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन करेंगे तो कोई ऐसा हानि होने वाला नहीं और न मुझे कोई बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, है ना। ये एक सेवा है, इसको सेवा की तरह ही आप लें तो आप और मैं दोनों अच्छे भाव से जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और कोई आपकी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं प्रयास करूंगा आपकी क्वेरीज का समाधान करने का। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत शीघ्र अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ अच्छी जानकारियों के साथ।